पौधे के चारों तरफ आपको डालना है, मेन रूट में नहीं डालना है। यहाँ देखिए इस कंडीशन में अगर आप एलएम पाउडर डाल दिया तो आपका पौधा गारंटेड है कि खराब। अगर आपके सॉइल का पीएच 7.2 से ऊपर है, अगर इससे ज़्यादा है ना, तभी। हेलो माय डियर फ्रेंड, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज नस्तर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एलएम पाउडर का सही उपयोग कैसे करना चाहिए और उपयोग करने से पहले पीएच का टेस्ट करना क्यों आवश्यक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो देख करके एलएम पाउडर को अपने गार्डन के पौधे में डाला होगा और उनके पौधे सूख भी चुके होंगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको मैं बताऊंगा कि वो कंडीशन क्या है एग्जैक्ट जहाँ पर ये आप डाल सकते हैं और डालने के इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर वो कंडीशन है, अगर ये डाला तो आपके पौधे में सही में चमत्कार होगा। तो इसलिए पीएच भी चेक करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आखिर तक ये वीडियो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये वाइट, ये एक फिटकरी है जिसको अंग्रेजी में हम लोग एलम भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग किस मिट्टी में डाल सकते हैं, किस मिट्टी में नहीं डाल सकते हैं, ये पहले जान लीजिए। जिस मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से अगर ऊपर है, यानी कि वो सॉइल बेसिक है ना। बेसिक मतलब आपका क्षारीय है ना, हिंदी में इसको क्षारीय बोलते हैं। अगर बेसिक है तो आप एसिडिक बनाने के लिए एलम जो फिटकरी पाउडर है इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उसके पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये एलम पाउडर है, इसका उपयोग पीएच को कम करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब किसी का सॉइल अगर बेसिक है तो उसे एसिडिक बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है और उसका पीएच मान 6 से लेकर के 7.2 तक होना चाहिए। ये सबसे आइडियल कंडीशन माना जाता है किसी भी पौधे का सही ग्रोथ करने के लिए। सॉइल की ये पीएच होनी चाहिए। अगर आपके सॉइल का पीएच 7.2 से ऊपर है, अगर इससे ज़्यादा है ना, तभी आपको एलम पाउडर डालना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके सॉइल का पीएच 6 है और ये अगर आप डाल देंगे तो ऐसे में आपको फ़ायदा होने की जगह आपको नुकसान होगा, क्योंकि सॉइल और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसका पीएच 6 से घट करके आपका 5 या 4 हो जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इंग्लिश में एसिडिक को अम्लीय बोलते हैं, अम्लीय हो जाएगा। उससे आपका पौधा सूख जाएगा या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब रहा कि सब लोग ये क्यों कहते हैं कि सॉइल को एसिडिक रखना चाहिए 6 से 7.2 तक। वो इसलिए कि आप जानते हैं कि आप जो भी फर्टिलाइज़र, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे ऑर्गेनिक हो, है ना, आप जब डालते हैं सॉइल में तो सॉइल तभी उसको लेगा जब कंडीशन उसका पीएच लेवल सॉइल का 6 से 7.2 रहेगा। तभी आप जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे सॉइल में वही प्लांट इंटेक करेगा। तो प्लांट के इंटेक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि उसका पीएच ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने अपने गार्डन का 2 सॉइल यहाँ पर लिया है मैंने, और दोनों को 5 मिनट तक पानी में डालने के बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रिप डाला है और ये पिछले 2 मिनट से ऐसे ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 मिनट पूरा होने जा रहा है। अब मैं इसको निकाल करके इसका मैं टेस्ट मिलान करूँगा कि अब यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिप है वो यहाँ पे कलर कोड बना हुआ है ना, देख लीजिए आराम से, है ना। अब यहाँ पे इसको मैं निकालता हूँ, एक बार और हिला देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका जो मैचिंग हो रहा है वो किससे हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 है एक, है ना, और 6 के बाद यहाँ पे देखिए इस कलर का आपको और कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं दिख रहा है ना। ये 5 है ना, और 8 जो ख़राब होता है वो ये है ना, और ये जो 7 है ना, तो 7 और ये 6 से मैच कर रहा है ना। 7 और 6 से ये मैचिंग दिख रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब मैं इसको ले लेता हूँ, इसको पूरा डुबा के एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये किट सही है ना, तो कलर में चेंज है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मैचिंग है ये आपका 6 है ना, और यहाँ पर देखिए 5 से नहीं है, 7 से थोड़ा सा है, और 8 से बिल्कुल नहीं है, 9 से बिल्कुल नहीं है ना। ये बेसिक कलर है तो ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो पीएच है लगभग 6 और 7 के बीच में ये स्ट्रिप मैच कर रहा है ना। ये स्ट्रिप को देख लीजिए आप ठीक से। ठीक है,
एक बार और दिखा देता हूँ, देखिए गौर से देख लीजिए आप, है ना। ये देख लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब इसका पीएच नॉर्मल है तो इसमें एलएम पाउडर क्यों डालें। तो इस कंडीशन में अगर आप एलएम पाउडर डाल दिया तो आपका पौधा गारंटेड है कि ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये सस्ता है, 20 रुपये किलो मिल जाता है ना। तो कोई भी खरीद करके कितना भी डाल देता है, और यूट्यूब के बाबा कहते हैं डालिए पौधे में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं होगा सर। पीएच को बिना चेक किए हुए आप एलएम पाउडर का उपयोग ना करें। आइए अब आगे देखते हैं कि इसका उपयोग करने का सही साइंटिफिक तरीका क्या है। अगर इनकेस आपका जो स्ट्रिप है उसका कलर बेसिक इस टाइप का आता है तो उसमें आपको एलएम पाउडर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए 7 से ऊपर वाला है ना, 9, 11, 13 है ना, इसी तरह 8, 10 है ना, ये कलर को देख लीजिए इस टाइप का आता है तो आपको एलएम पाउडर इस्तेमाल करना है ना। तो आप कैसे करेंगे ये आगे आप देख लीजिए। अब हम लोग एलएम पाउडर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो देख सकते हैं कि ये आपका एलएम फिटकरी पाउडर है, और मार्केट में दोनों टाइप का मिलता है, पाउडर भी मिलता है और इसके साबुत पीस भी मिलते हैं। तो साबुत पीस को आपको पीस करके ऐसा पाउडर बनाना होगा, या पानी में कुछ देर छोड़ देंगे तो ये घुल जाता है ना, वो भी तरीका है। दोनों में से कोई भी तरीके से आप पानी में इसको अच्छे से घुला लीजिए। यहाँ पे देखिए आधा जग मेरे पास पानी है, लगभग ½ लीटर। इसमें लगभग 1 टीस्पून यहाँ पे है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद इसको मैं अच्छे से हिला देता हूँ, है ना। इसका मिक्सिंग हो जाए अच्छे से, है ना। जब तक मिक्सिंग ना हो, है ना, तब तक करते रहें। आधा हाफ डाल के भी आप ऐसे से इसकी अच्छी मिक्सिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हाथ डालने में, है ना। इतना भी जलनशील नहीं होता है कि आपके हाथ ख़राब हो जाए, ठीक है। इसको पूरी तरह मिला लेना है। देखिए यहाँ पे कि ये मिलने के बाद, है ना, यहाँ कोई भी सॉलिड नहीं बचा हुआ है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद पौधे के चारों तरफ आपको डालना है, मेन रूट में नहीं डालना है, यहाँ देखिए। और गुराई कोशिश करेंगे, करने से पहले गुराई कर लें, है ना। गुराई कर लें, गुराई करने के बाद आप इसको डालें तो ये ज़्यादा अच्छा है ना। इसका चारों साइड डालें। और ये एक तरह से फंगीसाइड भी है, और कुछ वर्म वगैरह कीड़े वगैरह आते हैं तो इससे भी ये फ़ायदा करता है। सिर्फ इसका काम यही नहीं है ना। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, इसका भूल से भी इसका स्प्रे ना करें, क्योंकि ये एसिडिक होता है और पौधे का जो लीफ होता है वो पूरा बेसिक होता है। तो ऐसे में आपके पौधे सूख जाएंगे या पीले पड़ जाएंगे। इसका गलती से भी स्प्रे ना करें। तो एलएम पाउडर का करने से पहले आप इंश्योर हो जाए कि आपका सॉइल बेसिक होना चाहिए। बेसिक सॉइल में ही इसका उपयोग कर सकते हैं, और बाकी आप दुनिया के किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि पौधे जहाँ पे भी लगे हुए हैं उसकी मिट्टी बेसिक होनी चाहिए। और एक आपको अंत में आपको फ़ायदा भी समझा देता हूँ कि इसको डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो भी आपने फर्टिलाइज़र, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक आपने डाला है, वो आपका प्लांट जल्दी इनटेक करेगा। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आपका सॉइल बेसिक रहता है तो ऐसे में वो 20 या 30% ही जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आपने डाला है उसको वो इनटेक कर पाता है, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखना।